प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुदामंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे असीज़ खुदा का शुक्र करते हैं आज की इस सुबह के लिए। खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अजीज़ खुदावंद यीशु मसीह और खुदा कितना हमें प्यार करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद नहीं सोचते। तो आइए मेरे अजीज़ों, आज 37 रोज़ा आप सबको मुबारक हो। और मेरे अजीज़ों, आज की खूबसूरत कलाम मुक़द्दस आखिरी कलमात को बयान करेंगे, क्योंकि खुदा के अजीम नाम को जलाल देना मेरे और आपके लिए वाजिब है। लेकिन हम उसके चंद आयतें, चंद बातें और भी शामिल करेंगे, लेकिन बोलना हमें आखिरी कलमात होते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के अंजीली बयान लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब है और इसकी 41 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। और हमारी सज़ा तो वाजिब है, क्योंकि हम अपने कामों का बदला पाएंगे, लेकिन इसने कोई वाजिब काम नहीं किया, बजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तुम अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आज ही मेरे साथ परदोष में होगा। फिर दोपहर के वक़्त तीसरे पैर तक तमाम मुल्क पर अंधेरा छाया रहा और सूरज की भी रोशनी जाती रही और मुक़द्दस का पर्दा फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर बाप ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम तोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये जो कलाम मुक़द्दस में हमने आखिरी आयत को देखा, तो वो आखिरी कलमात था जब यीशु मसीह बाप के हाथों में रूह सौंपता है तो फिर दम तोड़ देता, निकल जाता है। आज हमने इन बातों के अंदर देखना है, हम गुड फ्राइडे तो मनाते हैं। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, कभी हमने गौर नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो ये दिन खुदावंद यीशु मसीह का दुख का दिन है, तो हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों? मेरे अज़ीज़ों, गुड फ्राइडे उन लोगों के लिए है जो आज अपनी जिंदगी का इकरार, जो अपनी खुदी का इनकार करते हैं
उनके लिए गुड फ्राइडे है। और यीशु मसीह की तरफ देखिए तो यीशु मसीह तो सलीब पे है, उसके लिए दुखों का दिन है, लेकिन जो उसके दुखों को, जो उसकी मुसीबत को, जो उसकी सारी शान और शौकत को देख रहे हैं, उनके लिए ये गुड फ्राइडे है। ये उनके लिए नहीं जो अपनी जिंदगी को गुनाह के अंदर जाहिर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अपनी शागिर्दों से कहा था कि मुझे डाकुओं के दरमियान मारा जाएगा, और दो डाकू, एक दाएं एक बाएं। जो बाएं वाला है उसने कहा, एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई भी बुझा और हमें भी बुझा। मेरे अज़ीज़ों, दूसरा डाकू ने कहा और उसे डांट कर कहा, मैंने और आपने गुनाह किया, हम पर सदा वाजिब है। लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको भी सजा हमारे दरमियान दी जा रही है। तो यीशु ने कहा, खुदावन जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। मेरे अज़ीज़ों के लिए गुड फ्राइडे है। और यीशु ने क्या कहा, तो आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज उन लोगों के लिए गुड फ्राइडे है जो अपनी खुदी का इनकार करते हैं, जो अपने गुनाह को तर्क करते हैं, जो अपनी सारी हमाकत को, तकब्बर को, करूर को, बदी को अपनी जिंदगी से खारिज करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त था, उस वक्त खादम को, नबियों को पाक तरीन मुकाम पे भेजा जाता था, पाक मुकाम पे, ताकि वहां पे जाकर अपने हिसाब देगा। और वहां पे हिसाब जब लिया जाता था तो मेरे अज़ीज़ों, उस जो हिसाब देने के लिए जाता था तो उसकी टांग को लंबी रस्सी बांधकर उस पर्दा के पीछे भेजते थे, ताकि जाएगा तो जब तक वो जिंदा होता था तो वो रस्सी को हलाता था, तो जो लोग पीछे बैठे होते थे उनको ये इल्म होता था, अब घुंघरू चलता है, अब घुंघरू की आवाज आती है, ये जिंदा है। तो जब घुंघरू की आवाज बंद हो जाती थी तो उस वक्त उसको रस्सी को खींचकर उस डेड बॉडी को बाहर निकाल लेते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह सलीब पे डाकुओं के दरमियान, तो वो हैकल का पर्दा जो था वो पाक
मुकद्दस तरीन जगह का पर्दा जो था वो फट गया और दो हिस्से हो गया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। उस मुल्क के अंदर दोपहर से लेकर तीसरे पैर तक मुल्क में अंधेरा मौजूद रहा। फिर उन लोगों ने और सूबेदार ने इस जिंदगी पर और इस बात पर अफसोस किया कि ये हकीकी बेगुनाह था और ये खुदा का बेटा था। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब वक्त बीत जाता है तो उस वक्त में याद आती है कि ये हकीकी बात थी, ये हकीकी चीज थी। आज हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करना है, तब हम गुड फ्राइडे को मनाने के हकदार हैं, ताकि अपने गुनाह को क्या करें, तरक करें, अपनी खुदी का इनकार करें, अपने गुनाह को मान लें। यीशु तो सलीब पे है। मुझे एक मुस्लिम भाई ने सवाल किया, भाई उस दिन तो आपका दुखों का दिन है क्योंकि यीशु मसीह सलीब पे है और यीशु मसीह को सलीब पे दिया जा रहा है, तो आप गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? मेरे अज़ीज़ों, गुड फ्राइडे इसलिए कहा गया, हम यीशु को सलीब पे देकर अपनी खुदी का इनकार करें, अपने गुनाह को रद्द करें और उस गुनाह पर गालिब आएं, उस नशे को, उस बुराई को, उस बुरे मंसूबों को छोड़कर यीशु के हजूर आ जाएं, तब गुड फ्राइडे है। मैं सोच लीजिए कि हम गुड फ्राइडे तो मनाते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे को हमने कबूल नहीं किया। आखिरी कलमात यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे देकर क्या बाप के हाथों में दे दी और बड़े जोर से कहा, चिल्लाकर, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे ताबा, तेरे सबरत करता हूं। आज हम भी अपने आप को अपनी खुदा के ताबा करें, अपनी मसीह यीशु की जिंदगी पर गौर करें। वो तो एक हरा रहा था, वो तो एक रूह कुद्दस से भरा हुआ था, वो तो एक खुदा का मंसूबा था, खुद खुदा था जो बनी नो इंसान का रूप लेकर इस जमीन पर आया और उसने आकर हमारे दुख उठाए और उसने आकर हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बदी के लिए, हमारी बदकिरदारी के लिए गुड फ्राइडे को अपनी जान पे दुख उठाए और अपनी पसली के अंदर नेज़ा खाया, जो उसका लहू चश्मा मेरे और आपके लिए बहा और हमको अपने लहू से, कतरों से खरीद लिया। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें, तब हम गुड फ्राइडे को मनाने के हम इजाज़त रखते हैं, ताकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें
कि हम बड़ी दलेरी के साथ गुड फ्राइडे तो मनाते हैं, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, अपनी खुदी को नहीं तर्क करते, अपनी बदी को नहीं छोड़ते और अपने नशा को नहीं तर्क करते और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबिया नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबिया करें, ताकि सारा जिलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम मुक़द्दस के लिए, गुड फ्राइडे के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए और बाक़त और जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी, तो आज हमारी मिन्नत को सुन, दुआ को सुन के कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, अपनी पात्र को भेज आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने। तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तेरे अजीम नाम को जाहिर करें, तेरे अजीम नाम की अगुवाई दें। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, अबलीस के मंसूबों पर पाक रूह की आग नाजिल कर। बाप आसमानी, आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि वो तौबा करके आज वो गुड फ्राइडे को मना सके। खुदावंद, तो अपनी जलाल के लिए बेदार करना, लोगों को तैयार करना, ताकि आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, यीशु मसीह का अजीम नाम जलाल पाए। यीशु, तू जिंदा, तू यकसा, तू में चौद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। बाप आसमानी, में तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, मेरे गार गिराना को प्यार किया, मेरे बीवी बच्चों को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाप आसमानी, तो अपने पात्र को भेज, तमाम बुरे मंसूबों को तर्क करना, पाक रूह का मस्सा देना और गुड फ्राइडे के लिए खुदावंद को अपने लोगों को तैयार बेदार करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना यीशु, ईमान में मजबूत करना यीशु, ताकि वो गुड फ्राइडे मना सके। खुदावंद, तेरे अजीम नाम को जलाल दें। बाप आसमानी, में तेरे खादिम होते हुए प्रभु जमिंदर सिंह को तेरे मजहब पर लेकर आता हूँ। उसके साथ हो, उसके घराने के साथ हो, उनके बीवी बच्चों के साथ हो, उनकी मिनिस्ट्री के साथ हो और जमिंदर सिंह के मुकदमा को यीशु तू खारिज करने की कुदरत रखता है। उसके वकील को खुदावंद तो आगे बढ़ने की बरकत दे, ताकि वो आगे बढ़कर बड़ी दलेरी के साथ इस मुकदमा को खारिज कर सके और यीशु सारा जलाल तुझे मिले, बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का स्वाब बने। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक की, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर झुकना
मगफूर की मानंद ठहरे इब्राहिम इसहाक की यकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपनी पातरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। खुदा बाप, मैं तमाम पासमानों को, तमाम चर्च को, तमाम कलीसिया को तेरे मज़बत पर लाता हूँ। अपनी पनाह में रख, अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम दायरों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अदलिया के साथ रहना। बाप आसमानी सारा जलाल तुझे दें। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मे हाथ बढ़ा। हालेलुया। खुदा बाप, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बत पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है, और शिफा का चश्मा तू ही है जो सलीब पे चढ़कर वो चश्मा जारी किया। शिफा तेरे मार खाने से है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। ऐ बाप आसमानी, अपनी पात्र को भेज। आज का तेरे हजूर जो कि मगफूर की माने ठहरे। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उन बेटियों को मैं तेरे मज़बत पर लेकर आता हूँ जो बे औलाद हैं, जिनके घर औलाद नहीं, जो बांझ हैं। खुदा उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के साथ ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे सुंदर कदमों में झुकें। वो जोड़े तेरे हजूर आए। बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख। बाप आसमानी, एल्डर, डीकन, मुबशर, पासबानों को अपनी जलाल के लिए आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर। एक एक जिंदगी को बहाल करना और गुड फ्राइडे मनाने के लिए खुदा उनको बरकत देना, अकल दनाई देना, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी जिंदगी को बदल कर खुदावन यीशु तेरे ताबा कर सकें। आज का तेरे हजूर जो कि मगफूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक की, यकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। एल्डर अकरम के भाई के लिए मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ, उसे रहाई, शिफा और निजात बख्श दे। इसी तरह रुबीना की जो सेम किस्से है, खुदा तो उसके साथ हो, उसके शौहर के साथ हो, उसके शौहर की राधा मनसूबा चेंज कर और खुदा तो अपनी जलाल के लिए एक एक जिंदगी को इस्तेमाल कर। भाई इसहाक के साथ हो, उसकी सारी गुर्दों को वाश करना, उसे मुकम्मल शिफा देना, ताकि तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, बादशाह का बादशाह है, लश्करों का खुदा है। बाप आसमानी आदल के साथ हो, उसकी सारी परेशानी जाती रहे और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी इसी तरह उज़मा के साथ हो, उज़मा की सारे टांग की दर्द तेरे नाम के वसीला वो चली जाए और तेरे नाम के वसीला तेरी बेटी शिफा पाए और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, जितने भी बहनों भाई इस मीटिंग के दौरान आते हैं और जिनकी दरख्वास्तें हैं, उन पर नजर कर और बाप आसमानी तुमको अपनी फजल के नीचे रख, अपनी पाकरू का मस्सा दे, पाकरू से बार दे, अपनी जलाल की सत मामूर कर आज का गुड फ्राइडे मनाना।
हम सब के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। आखिरी कलमात पर खुदावंद तो बरकत देना, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पात्र की रफ़ाकत आपसे लेकर हमेशा तक ईमानदारों के साथ, बनी इसराइल के 12 कबीलों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।